लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोई भी दल इसमें कमी नहीं छोड़ना चाहता। यहां तक कि चुनावी मौसम में नेता एक दूसरे पर जमकर बरस भी रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य यादव ने बीजेपी के वादों को लेकर हल्ला बोल किया। हालांकि जब उनसे कांग्रेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। देखिए, ये पार्टी का अपना निर्णय होता है किसको लड़ाएंगे नहीं लड़ाएगी। दूसरी बात, जहां तक सीटों की बात है तो इन सीटों से हमेशा समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं पवार को सीट दी और जनता की भी यही मांग रही है। तो जनता भी सीधे तौर पे इसी तरीके से देखती है। तो अगर उनको कटाक्ष करना या आरोप लगाना, ये मैं समझता हूं उनका अपना अधिकार है, वो लगा सकते हैं। लेकिन कहीं भी इसमें तथ्य नहीं है। जनता बेहद खुश है। तीनों सीटों पर जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और जनता की सेवा करके जनता को संतुष्ट भी करने का काम करेंगे। बदायूं में चूंकि आप युवा हैं, बदायूं में आपके लिए युवाओं को लेकर आपका क्या मास्टर प्लान है? रोजगार के अवसर पैदा करना और साथ ही साथ जो हमारे नौजवान जो यहाँ से पलायन करके बड़े शहरों में काम कर रहे हैं उन सभी को एकजुट कर यहाँ पे वापस प्रयास करेंगे, लाकर यहीं पे कहीं ना कहीं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। आप जैसे जो पेपर लीक को लेकर बहुत परेशान हैं, तो समाजवादी पार्टी पेपर लीक मामले को लेकर क्या करेगी? अगर आप लगातार देखिए, हम लोगों ने इस बात को अभी उठाया और अगर सत्ता में आते तो बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से पेपर होंगे। और इंडिया गठबंधन ने कहा भी है कि 30 लाख रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा, तो उनको निष्पक्ष तरीके से एग्जाम्स करा के उनको भरने का काम किया जाएगा। और इस चीज का आपके माध्यम से विश्वास दिला दूं कि कहीं भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पेपर लीक जैसी कहीं समस्या नहीं आने वाली। निष्पक्ष तरीके से सबका चयन होगा। पहला हो चुका है, पीएम कह रहे हैं कि हमने तो शतक लगा दिया है, जबकि समाजवादी और कांग्रेस ने शतक भी नहीं खोला है, अपना खाता भी नहीं खोला है। देखिए, शब्दों से ज्यादा अगर आप चेहरे और जोश को देखेंगे तो आपके जवाब आपको मिल जाएगा। और निश्चित ही इस समय जिस तरीके से डिमोरलाइज्ड भारतीय जनता पार्टी है, ये दिखाता है कि पहले दूसरे चरण में बड़े अंतर से इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी है वो धर्म आधारित रिजर्वेशन की बात कर रही है, ऐसा पीएम का कहना है। जो एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है वो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम को दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग भी यादव और मुस्लिम का ही समीकरण के ऊपर काम करते हैं। इसको कैसे समझ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने अगर इस चीज को किया तो मैं समझता हूँ पार्टी अगर इसके बारे में खुद ही अपनी तरफ से जवाब दे कांग्रेस पार्टी तो ज्यादा बेहतर होगा। इस अभी जहां तक है चुनाव की बात में, तो हम लोग चुनाव में हैं। बदायूं को लेकर ज्यादा चर्चा हो तो मैं समझता हूँ ठीक है। कितने कॉन्फिडेंट देख रहे हैं? मार्जिन हम लोग 1 लाख से ज्यादा 100% है। 1 से 1.5 लाख कम से कम जीत का मार्जिन होगा।